देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में इजाफा। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में आई बात सामने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने की आबादी की स्टडी। 1950 से 2015 के आंकड़े की तुलना, कई पड़ोसी देशों के आंकड़ों का भी जिक्र। स्टडी के मुताबिक देश में 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी में तुलना में 43.15% का इजाफा। 1950 में थी 9.84% मुस्लिम आबादी, 2015 में 14.09%। रिपोर्ट के मुताबिक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। अमरावती की बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर साधा निशाना। बोली, पुलिस को 15 सेकंड हटाया तो छोटे बड़े को पता नहीं लगेगा कहां से आए कहां गए। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी नाम से आ गए। नवनीत राणा हैदराबाद में कर रही थी बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का प्रचार। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान का दिया हवाला। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के। ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। एआईएमआईएम ने नवनीत राणा के बयान पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी नेताओं को मुसलमान विरोधी बयान देने में बहुत मजा आता है, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। चुनावी रणनीति से चरण के मतदान के बाद अडानी अंबानी के नाम पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं का प्रधानमंत्री पर पलटवार। तेलंगाना में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने अडानी अंबानी की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद कांग्रेस अडानी अंबानी का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पीएम के वार का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है, ये देश जानता है। नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। तीसरे चरण के मतदान से जोड़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम की कुर्सी डगमगाने की कही बात। बोले कि डगमगा रही है पीएम की कुर्सी और अपने ही मित्रों पर अब पीएम कर रहे हैं हमला। गांधी ने कर्ज माफी को लेकर पीएम को घेरा। बोले कि पीएम ने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसान आत्महत्या करे उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से गरमाई सियासत। अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीयों की अलग अलग देशों से बताई थी पहचान। इस बयान का काफी विरोध होने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लोगों से साझा की जानकारी। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश के लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर इन्होंने दी है गाली। आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। हिमाचल की रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का पित्रोदा पर हमला। बोले, भारत की विविधता को उन्होंने एक बार फिर से किया शर्मसार, देश को खंडित करने की कोशिश। हरियाणा की राजनीति में उठापटक जारी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांगा इस्तीफा। दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी पर हमला करते हुए बोला, सीएम को अपना बहुमत पेश करना चाहिए या नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देना चाहिए।
कांग्रेस को सरकार बनाने में बाहरी सहयोग देंगे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला। बोले कांग्रेस को तय करना होगा बीजेपी सरकार गिराने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत ने बीजेपी पर कमजोर बताते हुए कहा, हम सरकार के साथ थे, अब इस तरह के हालात कभी नहीं बने। आज ये दिखाता है बीजेपी कमजोर हो गई। चुनावी रण के बीच में 13 और 14 मई को वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन करेंगे दाखिल। 12 से 15 मई तक पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, लोगों के साथ होंगे रूबरू, कई रैलियां करेंगे। 12 मई को पीएम मोदी का चुनावी अभियान बंगाल से होगा शुरू, पटना में होगा खत्म, बैरकपुर में जनसभा को करेंगे शुरू और पटना में अभियान का होगा अंत। 13 मई को बिहार के हाजीपुर से शुरू होगा चुनावी प्रचार का अभियान, शाम को वाराणसी में रोड शो के साथ होगा समाप्त। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को सुबह झारखंड से शुरू करेंगे अपना प्रचार का अभियान, सुबह 8 बजे करीब, फिर उसके बाद शाम को 8 बजे मुंबई में करेंगे रोड शो के साथ समाप्त। आज तेलंगाना के दौरे पर राहुल गांधी शाम को 4 बजे नरसापुर में और शाम को 6 बजे सरूर नगर में चुनावी सभा करेंगे। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, अपने पापा के लिए मांगा वोट। मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह 10 तारीख को करेंगे नामांकन दाखिल, बिहार की काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का छल का दर्द, बोले कि अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूं, क्षत्रिय समाज से फिर मांगता हूं माफी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जब नरेंद्र मोदी का जिन निकलेगा तब लालू की नींद उड़ जाएगी। लालू यादव के समधी और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने रोहिणी आचार्य पर साधा निशाना बताया पैराशूट उम्मीदवार। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का पहला बयान, बोले मायावती जी हमारी सर्वमान्य नेता, आदेश सिर माथे पर। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर एचडी कुमारस्वामी दोपहर में कर्नाटक के राज्यपाल से करेंगे मुलाकात, सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली के एक कॉलेज के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए हर पार्टी प्रतिबद्ध। बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प, पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच धक्का मुक्की। वर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष कल शाम निकल रहे थे पदयात्रा के लिए मंजूरी न होने के कारण पुलिस द्वारा रोके जाने पर शुरू हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने किया भव्य रोड शो। बहरामपुर सीट से टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर खेला है दांव। यूसुफ पठान ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ शुरू की चुनावी पारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का 1999 से सीट पर है कब्जा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी सभा, कहा कि देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। पलामू में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री का सुनाया भाषण, कहा कि मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ झूठ बोला करते हैं। कर्नाटक में अपहरण के केस में नहीं मिली जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को राहत, 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीएम धामी ने केदारनाथ की यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की, जंगलों में जाकर साफ सफाई भी करते नजर आए। रांची में झारखंड मंत्रालय के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल को लेकर ईडी की टीम पहुंचे अधिकारियों ने एक दस्तावेज की जांच की। अवंतीपुरम में झेलम नदी में एक नाव पलट गई, एसडीआरएफ ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया, 2 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव में सवार थे 8 लोग। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली फाटा से गौरा माई मंदिर के लिए रवाना, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे डोली, सुबह जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अमृतसर में एक घर में फटा गैस गीजर हादसे में कुछ लोग घायल, फॉरेंसिक टीम कर रही है घटना की जांच। गोवा के गोगल मारगांव इलाके में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक घायल शख्स की मदद, सड़क हादसे में हुआ था जख्मी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर की छुट्टी का आज भी असर, 74 उड़ानें अभी भी रद्द।
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के शुभारंभ की तैयारी, अंतिम पड़ाव पर केदारनाथ धाम में जबरदस्त सजावट। सूरत पुलिस ने ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए तय की करीब 1800 किलोमीटर की दूरी, 6 ड्रग माफिया को किया गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस ने 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान विस्फोटक भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। वासिम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, किसानों का माल चोरी करने वाले 5 चोरों को किया गिरफ्तार, माल बरामद। नागपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमारी, 1 दर्जन से अधिक जुआरियों को किया गिरफ्तार, कैश बरामद। यूपी के चंदौली में सेप्टिक टैंक में सफाई करते वक्त 4 लोगों की मौत, इलाके में पसरा मातम। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी किया ढेर, कल दिन में ही 2 आतंकवादी मारे गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। फतेहपुर शेखावटी में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए महिला पटवारी को गिरफ्तार किया। हेमकुंड साइड में सेना के जवानों ने बर्फ को काटकर बनाया रास्ता, 25 मई को कपाट खुलने से पहले तैयारियां तेज। उत्तराखंड के सोमेश्वर में बादल फटने की घटना, कुछ दुकान और गाड़ियों के बहने की खबर। बागेश्वर में भी 2 घंटे से ज्यादा की बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा बकरियों की मौत। बीएसपी ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, यूपी की कुशीनगर सीट से शुभ नारायण चौधरी और देवरिया से संदेश यादव को टिकट। झारखंड के रामगढ़ में एक कार से 46 लाख की रकम बरामद, कैश की जानकारी जुटा रही है टीम। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 यात्रियों की मौत, 27 जख्मी। जमशेदपुर में ट्रेन की चपेट में आकर हाथी की मौत, हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस से टक्कर। गुजरात बोर्ड का 12वीं क्लास का रिजल्ट ऑनलाइन जारी, साइंस में 82.85% छात्र पास। कंगना के लिए कैंपेन करने को तैयार है शेखर सुमन, बोले वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे।